नमस्कार, मैं हूं माधवी और आप देख रहे हैं स्वामी न्यूज। और अब समाचार विस्तार से। आज देश भर में पल्स पोलियो दिवस के अवसर पर विशेष अभियान चलाया गया, जिसमें 0 से लेकर 5 वर्ष तक की आयु के बच्चों को पल्स पोलियो की दवाएं पिलाई गई। इसके लिए मेडिकल स्टाफ और नर्सिंग छात्र छात्राओं द्वारा छोटे बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई गई। अजमेर में पल्स पोलियो अभियान 3 दिन तक जारी रहेगा, जिसके अंतर्गत घर घर जाकर भी 0 से लेकर 5 वर्ष तक के बच्चों को दवाई पिलाई जाएगी। आज देश भर में पल्स पोलियो दिवस के अवसर पर विशेष अभियान चलाया गया, जिसमें 0 से लेकर 5 वर्ष तक की आयु के बच्चों को पल्स पोलियो की दवाई पिलाई गई। इस संबंध में पुलिस लाइन डिस्पेंसरी की चिकित्सा अधिकारी ज्योत्सना रंगा ने जानकारी देते हुए बताया कि पिछले 27 वर्षों से सरकार द्वारा भारत देश में पोलियो मुक्त अभियान चलाया जा रहा है और उसके परिणाम भी सकारात्मक सामने आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि 3 दिवसीय चलने वाले इस अभियान के तहत घर घर जाकर भी बच्चों को दवाई पिलाई जाएगी, ताकि कोई भी बच्चा पोलियो की दवाई पीने से छूट ना सके। लोगों ने 0 से 5 साल मतलब अभी नवजात शिशुओं से लगाकर 5 साल तक के बच्चों को हम ये दवाई पिलाते हैं और करीब 27-28 साल हो गए इस अभियान को। तो अब पोलियो बिल्कुल समाप्ति के कगार पर है, लेकिन कुछ जो थोड़ा सा हमें इसको पूरा भगाना है यहाँ से और ये लड़ाई पूरी हमें अच्छे से जीतनी है, तो अभी कुछ राउंड्स हमें और करने पड़ेंगे। तो आज उसी क्रम में ये राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान है, उपराष्ट्रीय पोलियो अभियान है, जिसे हम आज एग्जीक्यूट कर रहे हैं। हमारे यहाँ पे हमारी जनप्रतिनिधि पार्षद रिंकू जादम आई थी, जिन्होंने पुलिस लाइन के क्षेत्र का शुभारंभ किया था। मैम, और भी टीमें कहाँ करते थे? जो पुलिस लाइन सेक्टर का एरिया है उसमें हमारी करीब 33 टीमें एम्प्लॉयड है और साथ ही जो ट्रांजिट बूथ है हमारा बस स्टैंड, वहाँ पर भी राउंड द क्लॉक हमारी टीमें रहेगी और जो भी बच्चे हैं 0 से 5 साल तक के, उनको आज बूथ पर पिलाई जाएगी। और मेरी आपके माध्यम से यही अपील रहेगी सबसे कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में बूथ पर अपने बच्चों को ले जाएं, क्योंकि बूथ पे जो कवरेज होता है वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, बजाय इसके कि आप वेट करें कि घर पे आके दवा। जी हाँ, 2 दिन हम घर घर जाके सर्वे करते हैं हमारी टीम्स। तो जब सर्वे करने निकलते हैं तो साथ में वैक्सीन भी लेकर निकलते हैं, ताकि अगर कोई बच्चा छूटा हुआ मिले तो उसे उसी वक्त दवा पिलाई जा सके। लेकिन उसका मूल उद्देश्य होता है कि हमें चेक करना होता है कि कोई बच्चा छूटा तो नहीं। ये 3 दिन का प्रोग्राम होता है। पहले दिन बूथ एक्टिविटी होती है, बूथ पर सारे टीम्स लगी हुई होती है और दूसरे अजमेर के एलिवेटेड रोड पर एक टेम्पो और एक्टिवा में आमने सामने की भिड़ंत हो गई, जिसमें एक्टिवा पर सवार 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को तुरंत अजमेर के जलन अस्पताल में भर्ती कराया। पुलिस ने एलिवेटेड रोड पर पहुंचकर यातायात व्यवस्था को संभाला। अजमेर के एलिवेटेड रोड पर एक टेम्पो और एक्टिवा में आमने सामने की भिड़ंत हो गई, जिसमें एक्टिवा पर सवार 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। इस संबंध में कोतवाली थाना पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि सामने से तेज गति से आ रहे टेम्पो से एक्टिवा सवार की टक्कर हो गई, जिसमें एक्टिवा सवार 3 लोग घायल हो गए, जिन्हें अजमेर के जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं टेम्पो भी अनियंत्रित होकर एक बस से टकरा गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर यातायात व्यवस्था संभाली। ये एलिवेटेड रोड है जो छत्रपा उत्पल से स्टार्ट थी है। इसमें एक एक्टिवा वाला जा रहा था अपने इधर रेलवे स्टेशन की तरफ। सामने से एक टेम्पो वाला आया लोडिंग वाला, जिनके आपस में दोनों की भिड़ंत हो गई। इसमें एक्टिवा वाले के 3 आदमी इंजर्ड हुए हैं, जिनको मौके से वहाँ टेम्पो और एक्टिवा और फिर एम्बुलेंस हो के टेम्पो जो बस में बिठ गया। 3 घायल है। अभी उनका मालूम नहीं को भिजाया भी। आगामी 25 दिसंबर को शहर में क्रिसमस पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा। इसी को लेकर शहर के सभी चर्चेस में विशेष प्रार्थना प्रारंभ कर दी गई है। प्रत्येक वर्ष क्रिसमस के पर्व के अवसर पर प्रभु यीशु के जन्मदिन को बड़े हर्षोल्लास से मनाया जाता है। इस बार भी शहर के समस्त चर्चेस में प्रार्थना सभाएं की जा रही है। आगामी 25 दिसंबर को शहर में क्रिसमस पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा। इसी को लेकर शहर के सभी चर्च में विशेष प्रार्थना प्रारंभ कर दी गई हैं। इस संबंध में संस्था से जुड़े सेक्रेटरी राकेश ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रत्येक वर्ष क्रिसमस के पर्व के अवसर पर प्रभु यीशु का जन्मदिन बड़े ही हर्षोल्लास से मनाया जाता है। इस बार भी शहर के समस्त चर्च में प्रार्थना सभाएं की जा रही हैं। ईसाई समुदाय द्वारा चर्च में विशेष प्रार्थनाएं भी की जा रही हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि दिसंबर माह लग चुका है और आज 10 दिसंबर हो चुकी है। दिसंबर महीने का दूसरा सप्ताह प्रारंभ हो चुका है और दिसंबर में जो प्रभु यीशु मसीह हैं, जो कि हमारे उद्धारकर्ता हैं, उनका जन्मोत्सव 25 दिसंबर को क्रिसमस के रूप में
जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है उसके द्वारा धूमधाम से मनाया जाता है। आज 10 तारीख को जो इतवार का दिन है, आज जो प्रार्थना सभा है वो रेवरेंड जे.के. शर्मा साहब के द्वारा ली जा रही है और साथ ही हमारी पूरी कांग्रीगेशन, हमारे पूरे समाज के जितने भी परिवार हैं वहाँ पर जो प्रभु यीशु मसीह के जन्मोत्सव का सुसमाचार हमारी जो कैथेड्रल की जो कैरल सिंगिंग टीम है उसके द्वारा हर परिवार के अंदर जाकर घर घर सुनाया जा रहा है और ये सिलसिला आने वाले 24 दिसंबर तक चलेगा। आने वाले इतवार 17 दिसंबर को हमारे जो समाज है उसके जो ज़रूरतमंद लोग हैं जो उनकी मदद के लिए आज सफ़ेद लिफाफे हमारे पूरे समाज के सामने रखे गए हैं। उसके ज़रिए जो भी राशि हम लोगों को प्राप्त होगी वो हम हमारे समाज के उन ज़रूरतमंद परिवारों के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ताकि वे भी प्रभु यीशु मसीह के जन्मोत्सव को धूमधाम से मना सकें। डेकोरेशन का काम शुरू हो चुका है और आने वाले 25 दिसंबर को जो है यहाँ पर मुख्य चर्च है, ये पूरे राजस्थान का कैथेड्रल है, यहाँ पर जो हमारे बिशप हैं रेवरेंड राइट। श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह और नानी बाई रोमायरों का आयोजन 12 दिसंबर से 21 दिसंबर तक भक्त प्रहलाद पार्क नंबर 3 लोहागढ़ रोड शास्त्री नगर अजमेर पर किया जाएगा। कथा का आयोजन संत श्री हरिशरण जी महाराज के श्री मुखारविंद से होगा। 12 दिसंबर को शिव मंदिर शॉपिंग सेंटर प्रथम के पीछे शास्त्री नगर से कलश यात्रा कथा स्थल तक निकाली जाएगी। इसके पश्चात प्रतिदिन दोपहर 1 बजे से 5 बजे तक श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जाएगा। श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह और नानी बाई रोमायरों का आयोजन 12 दिसंबर से 21 दिसंबर तक भक्त प्रहलाद पार्क नंबर 3 लोहागढ़ रोड शास्त्री नगर अजमेर पर किया जाएगा। कथा का आयोजन संत श्री हरिशरण जी महाराज के श्री मुखारविंद से होगा। 12 दिसंबर को शिव मंदिर शॉपिंग सेंटर प्रथम के पीछे शास्त्री नगर से कलश यात्रा कथा स्थल तक निकाली जाएगी। इसके पश्चात प्रतिदिन दोपहर 1 बजे से 5 बजे तक श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जाएगा। 19 दिसंबर से 21 दिसंबर तक नानी बाई रोमायरों का आयोजन किया जाएगा। राधे राधे। हम सभी के लिए परम सौभाग्य व हर्ष का विषय है कि अजमेर शहर के शास्त्री नगर में भक्त प्रहलाद पार्क नंबर 3 में परम ज्ञानी व परम त्यागी संत श्री हरिशरण जी महाराज के श्रीमुख से श्रीमद् भागवत गीता व नानी बाई रोमायरों को सुनने का हमें सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। ये 12 दिसंबर से 21 दिसंबर 2023 तक इसका आयोजन किया जाएगा। संत श्री हरिशरण जी महाराज परम त्यागी संत हैं। उन्होंने संपूर्ण भौतिक संसाधनों से अपने आप को पूर्णतया त्यागा हुआ है। उनके कोई घर नहीं, कोई बैंक अकाउंट नहीं, कोई दुकान नहीं। वह सभी सांसारिक वैभवों को ईश्वर के निमित्त छोड़ चुके हैं। उनका त्याग और उनका ईश्वर के प्रति प्रेम हमें उनकी वाणी से ईश्वर से जोड़ता है। तो आप सभी को इस कथा के माध्यम से ईश्वर से जुड़ने की वो एक प्रेरणा प्रदान करेंगे। यह कार्यक्रम इसमें 12 दिसंबर को सुबह 11:30 बजे कलश यात्रा का आयोजन किया गया है, जो शिव मंदिर से भक्त प्रहलाद पार्क तक रखी गई है। इसमें 251 कलश होंगे। रोज 12 दिसंबर से 21 दिसंबर को प्रार्थना सभा व प्रभात फेरी का आयोजन होगा सुबह प्रातः 5 बजे। श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन सुबह शाम दोपहर में 1 से 5 बजे तक रखा जाएगा। 18 दिसंबर से 21 दिसंबर तक नानी बाई रोमायरों का आयोजन रखा गया है। आप सभी आए और लाभान्वित हों। राधे। सदगुरु इंटरनेशनल स्कूल स्थापना के 2 वर्ष पूरे होने पर स्कूल प्रशासन द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन कर जानकारी दी गई। इस मौके पर स्कूल प्रिंसिपल और सदगुरु इंटरनेशनल स्कूल के संस्थापक राजा डी थारवानी ने बताया कि 2 वर्ष में बच्चों ने बहुत ही ज्यादा प्रोग्रेस की और स्पोर्ट्स में मेडल्स भी जीत कर लेकर आए हैं। सदगुरु इंटरनेशनल स्कूल स्थापना के 2 वर्ष पूर्ण होने पर स्कूल प्रशासन द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन कर जानकारी दी गई। इस मौके पर स्कूल के प्रिंसिपल जी.के. मिश्रा ने जानकारी देते हुए बताया कि विद्यालय में बच्चों और अध्यापक और अध्यापिकाओं में पारिवारिक जैसा माहौल देखने को मिलता है। इस मौके पर राजा डी थारवानी ने कहा कि इन 2 सालों में स्कूल में बच्चों ने बहुत ही ज़्यादा प्रोग्रेस की है
और बच्चे स्पोर्ट्स में मेडल भी जीतकर आ रहे हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि अभी हो रहे एडमिशन में प्रवेश शुल्क, वार्षिक शुल्क और वार्षिक गतिविधि शुल्क में छूट दी जाएगी। Really, it's a proud moment for me and my management team and my school team, SIS team, that we are entering into our third session 24-25 with flying colors. हमें अजमेर की जनता का, न सिर्फ अजमेर, पुष्कर, नसीराबाद, किशनगढ़, पीसांगन और आसपास के काफ़ी क्षेत्रों के पेरेंट्स का प्यार, विश्वास मिला कि इन 2 सालों में हमने जो अजमेर के पेरेंट्स को जो वादा किया था कि आपके हीरोज़ को हम चैम्पियन बनाएंगे, मीडिया के थ्रू मैं ये शहर की जनता को बताना चाहता हूँ कि विद इन लास्ट वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ 2 years हमने लगभग 70 से ज़्यादा मेडल्स स्टूडेंट्स ने, हमारे स्कूल ने जीते हैं। और सबसे बड़ी खुशी की बात जो मैंने इंटरनेशनल लेवल पे देखा है और जो हमारे चेयरमैन सर अनिल चंदीरानी जी एंड वाइस चेयरमैन सर प्रकाश लालचंदानी जी ने ये सपना देखा था कि यार सिर्फ एजुकेशन नहीं होनी चाहिए, ऑलराउंड डेवलपमेंट होना चाहिए। बच्चा पढ़ाई में भी अच्छा हो, स्पोर्ट्स में भी मजबूत हो, खेलो इंडिया है, देन वो बाकी एक्टिविटीज़ में भी हो, परफॉर्मिंग आर्ट्स में भी हो। आप देखिए आज डांस भी बहुत अच्छा करते हैं यहाँ के बच्चे, सिंगिंग बहुत अच्छा है, अवार्ड्स लेके आ रहे हैं। तो जो सपना 5 साल पहले दुबई में अजमेर की जनता के लिए जो देखा था, अजमेर के पेरेंट्स को लिए देखा था, क्योंकि बीइंग डायरेक्टर ऑफ द स्कूल मैं आप ही के बीच में पला बड़ा हूँ, आई एम बॉर्न एंड ब्रॉट अप हियर इटसेल्फ, तो मुझे पता है कि अजमेर के पेरेंट्स को क्या चाहिए। हर पेरेंट्स का ये सपना होता है कि मेरा बच्चा अच्छे स्कूल में पढ़े, रीज़नेबल फीस हो, वो हर एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करे। और हमने वो कोशिश की है। हमने न सिर्फ इंटरनेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर दिया है, लकीली प्रिंसिपल सर के अंडर में इतनी अच्छी टीम है, वो हर बच्चे पे इतना ध्यान देते हैं और इतने तरीके से वो कॉम्बो बनाया हुआ है उन्होंने, एजुकेशन का, स्पोर्ट्स का और परफॉर्मिंग आर्ट्स का, कि हर बच्चा निखर के आ रहा है, चैम्पियन बन रहा है। और इसमें बहुत बड़ा हाथ जॉइंट सेक्रेटरी भूमिका थरवानी का है, जो हर फील्ड में पिन पॉइंट पे रहते हैं कि इसको ऐसे करना है, ऐसे करना है। और अजमेर के पेरेंट्स को मैं ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि जिस तरीके से मैनेजमेंट का ये सपना था कि आपका बच्चों में हम वो इंडियन कल्चर और वैल्यूज़ डेवलप करें। हमने ग्रैंड पेरेंट्स डे सेलिब्रेट किया, हमने दिवाली सेलिब्रेट किया, हमने क्रिसमस सेलिब्रेट किया है, हमने राखी सेलिब्रेट किया है, हमने जन्माष्टमी सेलिब्रेट किया है। तो वो जो ब्रदरहुड आना चाहिए, वो जो इंडियन कल्चर आना चाहिए, साथ में ग्लोबली क्या डेवलपमेंट हो रहा है, हम उनसे भी उनको अवेयरनेस करा रहे हैं। जो बेस्ट स्कॉलरशिप हम दे सकते थे, वी हैव इवन इम्प्रूव्ड आवर लास्ट ईयर स्कॉलरशिप। और जैसा कि प्रिंसिपल सर ने बोला, मुझे ये पक्का विश्वास है कि जिस तरीके का स्पोर्ट्स हब राजस्थान का नंबर 1 अजमेर में बनाया गया है, यहाँ से आपके लिए भी प्राउड मोमेंट होगा कि इंटरनेशनल लेवल का प्लेयर 100% आपको 4-5 साल में, और नेशनल लेवल का तो अभी 1-2 साल में ही आपको यहाँ से निकलता हुआ दिखेगा। और अजमेर का गौरव न सिर्फ हिंदुस्तान में, बल्कि जैसे सदगुरु विश्व विख्यात है, ऐसे यहाँ के स्टूडेंट्स विश्व विख्यात रहेंगे। आज यहाँ हमारे कैंपस में हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू अजमेर की जनता को धन्यवाद दिया और ये बताया कि कल से हमारा नए सत्र का एडमिशन प्रोसेस शुरू हो रहा है। सदगुरु इंटरनेशनल स्कूल, जैसा कि आप लोग जानते हैं, एक अलग तरीके के कंसेप्ट को लेकर अजमेर में पदार्पण किया आज से लगभग 2 साल पहले। और मुझे बताते हुए आप लोगों के माध्यम से अजमेर की जनता को बहुत हर्ष हो रहा है कि हम लोगों ने जिस संकल्पना
और जिस विश्वास के साथ ये विद्यालय शुरू किया था, उसी विश्वास को पूरे अजमेर के पेरेंट्स और अभिभावकों का जो सहयोग मिला है वो काबिल तारीफ है। न कि सिर्फ हमने एडमिशन्स के सारे कीर्तिमान तोड़े, बच्चे जो हमारे यहाँ आए उनको हम उनके सर्वांगीण विकास के लिए जो पद्धति चाहते थे उन पद्धति के थ्रू हमने उनको शिक्षा प्रदान की और उसका परिणाम ये रहा कि सदगुरु इंटरनेशनल स्कूल अपने 2 साल के अंदर कई सारे कीर्तिमान को ध्वस्त किया है। अभी इसी वर्ष हम लोगों ने 2 डिस्ट्रिक्ट, 3 स्टेट लेवल के चैंपियनशिप्स और 1 जोनल लेवल का सीबीएसई क्लस्टर भी आयोजित किया। हमारी पूरी टीम बच्चों से बहुत प्यार करती है, बच्चे हमारे पूरे टीचर से, पूरी टीम से बहुत प्यार करते हैं। स्कूल का माहौल बहुत सहज है। स्कूल में हर तरह की उस नई पेडागोजी पर रिसर्च हो रहा है और काम हो रहा है जो नई शिक्षा नीति पूरे देश में अप्लाई करके प्रमोट करना चाहती है। मुझे बहुत बहुत खुशी है अपने मैनेजमेंट को आप लोगों के माध्यम से धन्यवाद देते हुए कि जिस नई ऊंचाई और जिस नई ऊर्जा का संचार करने के लिए अजमेर में ये विद्यालय की स्थापना हुई थी, आज उसको साकार। अजमेर के सदर बाजार मुंद्री मोहल्ले में सुरक्षा को देखते हुए सदर बाजार मुंद्री मोहल्ला व्यापारिक संघ की ओर से समस्त आसपास के बाजार में प्रवेश और निकासी के स्थान पर हाई क्वालिटी 5 मेगापिक्सल नाइट विजन 19 कलर कैमरे लगाए गए। आज व्यापारी संघ के समस्त कार्यकर्ता और सदस्यों द्वारा कैमरेज का शुभारंभ किया गया। अजमेर के सदर बाजार मुंद्री मोहल्ले में सुरक्षा को देखते हुए सदर बाजार मुंद्री मोहल्ला व्यापारिक संघ की ओर से समस्त आसपास के बाजार में प्रवेश और निकासी के स्थान पर हाई क्वालिटी 5 मेगापिक्सल नाइट विजन 19 कलर कैमरे लगाए गए। आज कैमरे का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर व्यापारिक संघ के अध्यक्ष अशोक मुदगल ने जानकारी देते हुए बताया कि समस्त आसपास के क्षेत्र में सुरक्षा और निगरानी को देखते हुए ये कैमरे लगाए गए हैं और वह प्रशासन से मांग भी करते हैं कि उनके द्वारा भी आसपास के क्षेत्र में कैमरे लगाए जाएं ताकि किसी भी प्रकार की होने वाली वारदात के बारे में तुरंत जानकारी मिल सके। सदर बाजार मुंदड़ी मोहल्ला व्यापारिक संघ की तरफ से बाजार में हाई क्वालिटी के आईपी कैमरे 5 मेगापिक्सल नाइट विजन, जिनकी क्वालिटी मैं कहना चाहूँगा कि वो अभय कमांड सेंटर के कैमरों से भी बहुत ही बढ़िया क्वालिटी की है। तो वो 19 कैमरे अभी हमने चालू कर दिए हैं आज, जो कि राधास्वामी स्टॉल पे हमने उसका डीवीआर वगैरह पॉइंट दिया है जहाँ पे वो अपन प्लेबैक ले सकते हैं। उसके बाद ये मोबाइल में भी हम जो पदाधिकारी हैं 5-7 उनके मोबाइल में भी पूरा अपडेट रहेगा और वहाँ से भी प्लेबैक अपन ले सकेंगे। वो हमने शुरुआत कर दी है। अभी हो सकता है कुछ पॉइंट्स हमें और बढ़ाने पड़े तो वो भी हम बढ़ाएंगे। सदर बाजार मुंडे मोहल्ले की तरफ से आज यहाँ पे कैमरे की शुरुआत करी गई है, जिसके अंदर 19 कैमरे लगाए गए बाजार के अंदर विभिन्न क्षेत्रों के अंदर, जिसमें घसीटी बाजार से लेकर मुंडे मोहल्ला, हाता मोहल्ला और घी मंडी तक ये पूरे कैमरे कवर करे गए। पूरी गलियां कवर करी गई है। इधर खारीकोई भी कवर करी गई है, इधर नाला बाजार भी कवर करा गया। ये मोदी जी का जो मिशन था स्मार्ट सिटी के तहत, इसमें आज व्यापारियों ने पहल करी है, सदर बाजार वालों ने पहल करी है और इसका श्री व्यापार महासंघ की तरफ से उन्होंने प्रेरित करा था कि सभी बाजारों के अंदर, सभी अजमेर के अंदर, कॉलोनियों के अंदर ये कैमरे लगाए जाए। सुरक्षा की दृष्टि से आज हमने ये पहल करी है, शुरुआत करी है कि आज सदर बाजार मुंडे मोहल्ला व्यापारी संघ ने सबसे पहले यहाँ आज कैमरे की शुरुआत कर दी गई है। आज उद्घाटन कर ये कैमरे चालू कर दिए गए। आज की तारीख में 19 कैमरे लगे हैं अभी कम से कम, और 4-5 कैमरे और जरूरत पड़ेगी और लगाएंगे। और हम प्रशासन से मांग करते हैं जो अभय कमांडो के कैमरे हैं वो भी लगाए जाएं। शहर के अंदर सुरक्षा पूरा पुख्ता इंतजाम हो जाएगा। सदर बाजार मुंदरी मोहल्ला व्यापारी संघ की ओर से जो ये कैमरे लगाए गए हैं, हमारे को बड़ी मांग थी कि कैमरे लगाए जाएं, क्योंकि यहाँ चोरियां बहुत होती है, क्योंकि होलसेल मार्केट है। हमने व्यापारी की सुरक्षा के लिए हर गली, हर नुक्कड़ पे कैमरा लगाए, जो कहीं से भी कोई चोरी करने, वारदात करने आए तो हमको मालूम पड़े तो वो। और इसी के साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त होते हैं। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहें स्वामी न्यूज।